हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है और मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ नन बीएनआरसी केस को लेके जो बिहार पटना में चल रहा है बीटीएस स्टाफ नर्स को लेके, है ना। जो नन बीएनआरसी सर्टिफिकेट है जिसमें जो हाई कोर्ट पटना ने आदेश दिया था कि विदाउट बीएनआरसी और आईएनसी बच्चे क्या कर सकते हैं, फॉर्म फिल कर सकते हैं। और उसमें उसने डेट को एक्सपेंड किया था 7 से 13 तारीख तक, जिसमें उसने बोला था कि विदाउट बीएनआरसी और आईएनसी के बच्चे फॉर्म अब भर सकते हैं अदर स्टेट के भी। तो मेरा जो इस समय केस चल रहा है, इनमें अलग अलग लोगों की विचारधाराएं हैं कि उन्होंने किस तरीके से केस को जो है सबमिट किया है, फाइल सबमिट की है और किस तरीके से वो केस लड़ना चाहते हैं और क्या उनके विचार हैं उस केस को लेके। तो मेरे अकॉर्डिंग जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो यही होगा कि क्या विदाउट बीएनआरसी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा या फिर जिनका बीएनआरसी नहीं हुआ है उनको टाइम दिया जाएगा। और तीसरा, क्या विदाउट बीएनआरसी बच्चों को रिजेक्ट तो नहीं किया जाएगा। ये तीन ही कंक्लूजन निकल के आते हैं जो मेन मुद्दा है इस केस में लेके। मेरा मानना यह है कि जो हाई कोर्ट है वहाँ की, बिहार की, वो इस केस को मतलब रिजोल्व करेगी जिस तरह उसने इस केस में आके एक्शन लिया था कि विदाउट बीएनआरसी बच्चों को हम क्या करेंगे, फॉर्म भरा देंगे। तो इसी तरह अगर डीवी के टाइम पे आपका बीएनआरसी सर्टिफिकेट में समय लग रहा है और आपके पास अगर स्लिप है, आईएनसी इज नॉट अ मेजर प्रॉब्लम इन दिस क्राइटेरिया ना। इस वैकेंसी में कोई बड़ा प्रॉब्लम आईएनसी नहीं क्रिएट करेगा, जो क्रिएट करेगी वो है बीएनआरसी। ठीक है, बीएनआरसी आपका कंपलसरी होना चाहिए डीवी के टाइम पे, और अगर नहीं है तो उसकी स्लिप आपके पास होनी चाहिए जिससे कि आप जो है उसको टाइम ड्यूरेशन मांग सको कि हमें इतना समय जो है वो लग जाएगा हमारा रजिस्ट्रेशन चेंज होने में। ये मैं उन बच्चों के लिए बात कर रहा हूँ जिनका रजिस्ट्रेशन वैकेंसी से पहले का है। जो वैकेंसी डेट से या फिर जो उसने नोटिफिकेशन में डेट दिया उससे बाद का जो रजिस्ट्रेशन है उनके लिए मैं कोई बात नहीं कर रहा हूँ। तो जो मतलब बीटीएससी आयोग है वो उन बच्चों को टाइम ज़रूर देगा, क्योंकि अगर केस में मतलब हाई कोर्ट आदेश देता है तब भी और नहीं भी देता है तब भी टाइम ड्यूरेशन जो है वो हर संस्थान जो है बच्चे को देती है रजिस्ट्रेशन चेंज होने के लेके। आप स्लिप उसमें लगा सकते हैं, स्लिप के साथ आप उसमें एफिडेविट में एप्लीकेशन लिख सकते हैं, मोहर लगवा सकते हैं और वहाँ पे अपने जो डॉक्यूमेंट है उसको लगा के आप जो है वो बीटीएससी आयोग में डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन करा सकते हैं। उसके बाद आपको टाइम दे दिया जाएगा कि इतने टाइम में जो है आप अपनी जो मतलब जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो आप सबमिट कर सकते हैं। ये ऐसे करके रूल फॉलो होते हैं सभी संस्था में। तो जो नन बीएनआरसी का मुद्दा इतना बड़ा लोग लेके बैठे हैं कि विदाउट बीएनआरसी नन बीएनआरसी को लेंगे, भाई जब फॉर्म ही भरवा दिया है तो वो सीधी सी बात है कि उन बच्चों का जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी 100% श्योर है कि वो कराएंगे ही कराएंगे। ठीक है, इसमें कोई मतलब ऐसा लोग इल्यूजन निकाल रहे हैं कि भाई ऐसे बीएनआरसी वालों के लिए दिक्कत हो सकती है, नन आईएनसी वालों के लिए दिक्कत हो सकती है, तो कोई ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती। अगर प्रॉब्लम क्रिएट करनी होती है, प्रॉब्लम होती तो वो फॉर्म ही नहीं भरवाते। जिस तरह उन्होंने पहले दिया था कि विदाउट मतलब बाहर के लोग जो है या जिन्होंने बिहार से नर्सिंग नहीं किया उनको बीएनआरसी कंपलसरी है, तो जैसे उसने तब लिखा था तो वैसे ही वो लिख देते हैं ना। तो ऐसा कुछ नहीं होगा। जिसके पास नन बी जो मतलब बिहार या जिसने बाहर से नर्सिंग किया है बिहार का होके या फिर जो अदर स्टेट के बच्चे हैं, उन लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि जब आपका रिजल्ट आ जाए या फिर स्कोर कार्ड आ जाए और स्कोर कार्ड में ये पता लग जाए कि इतने बच्चों ने क्वालिफाई किया है, यानी मान लो 15,000 बच्चे, 16,000, 17,000 बच्चे ही क्वालिफाई कर रहे हैं, तो जिसके नंबर 50 से ऊपर है वो जाके अपना तुरंत इमीडिएटली अपनी जो फैकल्टी है वहाँ पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन को चेंज करा ले और स्लिप ले ले, क्योंकि 10 से 15 दिन में आपका रजिस्ट्रेशन चेंज हो जाएगा। और 10 से 15 दिन के अंदर अंदर कोई डीवी नहीं कराता है, डीवी में कम से कम 1 महीना ले जाएगी आयोग। अगर रिजल्ट आ जाता है तो 1 महीना कम से कम मानो डीवी होगा। तो डीवी में जितना समय डीवी में लगेगा होने में, उतने समय में आपका बीएनआरसी का रजिस्ट्रेशन जो है वो चेंज हो जाएगा। तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जो ऐसी वीडियो बना रहे हैं कि जो मतलब कि नन आईएनसी या बिना बीएनआरसी वाले बच्चों के लिए प्रॉब्लम होगा, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। आप भी देखते रहिए, हम भी यहीं हैं, वो भी यहीं हैं और आप भी यहीं पर है।
सबको टाइम दिया जाएगा बीएनआरसी की। पहली बात तो आपको डीवी के टाइम में इतना गैप मिल जाएगा कि आप उसमें जो है अपना रजिस्ट्रेशन चेंज करा सकते हैं। जानकारी कैसी लगी कमेंट में बताना, और अदर स्टेट के कितने नंबर बैठ रहे हैं वो कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं आगे की जानकारी आपको बताता रहूँगा। धन्यवाद।